हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके प्रीवियस वीडियो में पहले क्या बताया था वो मैं बता देता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पेरोल से रिलेटेड ग्रुप क्रिएट करना, एम्प्लॉयज, यूनिट, सारी चीजें बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेइंग लिस्ट में आपको मिल जाएगा, पेरोल की प्लेइंग लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पे हेड्स के बारे में। और पे हेड्स किस तरीके के पे हेड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। वो पे हेड्स जो अर्निंग करते हैं एम्प्लॉइज, जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं कौन से ऐसे पे हेड्स हैं जो कि एम्प्लॉइज अर्निंग करते हैं। बेसिकली पहला जो है बेसिक सैलरी, दूसरा हो गया कन्वेंस, तीसरा हो गया हमारा डियरनेस अलाउंसेस, और चौथा हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, और मतलब पांचवा हो गया ओवर टाइम, और छठा हो गया अदर अलाउंसेस। मतलब अदर अलाउंसेस का मतलब उसके अंदर कुछ भी, कोई भी ऐसा ही अलाउंसेस जो अलाउंसेस आ गया है आपको कंपनी की तरफ से मिली हुई है। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इनमें काफी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूं, और जो मैंने इसके प्रीवियस में बताया था इनेबल करना, पेरोल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें बताई थी। इस वीडियो को टिल एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। यहाँ पे पे हेड्स में आता हूँ। पहला पे हेड्स में जो है क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है और क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो उसी को मैं अल्टर करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी मैंने जो है लिख ली है। बेसिक सैलरी हमारा कंपलसरी होता है क्योंकि बेसिक सैलरी हमें नीड होती है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें पे हेड्स में पूछ रहा है कि आपको अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, मैंने पहले ही बताया कि आपको आज वाले में बताऊंगा अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज से ही रिलेटेड सारी की सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोनस का है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज का है, मतलब अगर एम्प्लॉय की तरफ से कोई डिडक्शन हुआ है तो उसके बारे में है। और अगर अर्निंग हो रहा है, एम्प्लॉइज की अर्निंग हो रही है तो उससे रिलेटेड है। नीचे वाला आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी एंड डिडक्शन के लिए है, ग्रेजुएटी के लिए है, लोन एंड एडवांस के लिए है, रिम्बर्समेंट के लिए। रिम्बर्समेंट का मतलब आप जैसे किसी भी कोई एम्प्लॉय है अपनी तरफ से वो खर्च कर रहा है, आफ्टर दैट कंपनीज उसको क्या करेगी, रिटर्न करेगी जो भी उसका एक्सपेंसेस है जो उसने अपने पॉकेट से खर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए इनकम टाइप्स। अब इनकम टाइप्स फिक्स या वेरिएबल क्यों रखना चाहते हैं, और अगर फिक्स रखते हैं तो क्यों रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं तो क्यों रखते हैं, तो मैं बताता हूं। जैसे कि फिक्स रखते हैं तो क्या होता है कि मतलब आज सैलरी जो है उसकी बेसिक सैलरी वो कल भी उतनी ही रहेगी, परसों भी उतनी रहेगी। हो सकता है कभी 6 या 7 महीने के बाद इंक्रीमेंट मिलने के बाद बेसिक सैलरी उसकी बढ़ जाए। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो मतलब वेरिएबल रख लेते हैं। या तो अगर जानते हैं हम कि बेसिक सैलरी नहीं बढ़ने वाली है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिक्स रख देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अंडर में क्या रखेंगे, अंडर में रखेंगे वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हमें क्या रखना है, इफेक्टेड नेट सैलरी जो है ये यहाँ पे इफेक्ट करेगा। हाँ जी, ये इफेक्ट जरूर करेगा, कंपलसरी है, ये यस करना जरूरी है। अगर नो है तो आप यस कर दीजिएगा। वैसे ऑटोमेटिकली बेसिकली ये यस है। उसका पे स्लिप जो दोगे आप तो वो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पे स्लिप है इसका आप कोई शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा है। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है यूज ऑफ कैलेंडर ऑफ ग्रेजुएटी। क्या आप इसको ग्रेजुएटी के अंदर रखना चाहते हो? हाँ जी, बेसिकली ये ग्रेजुएटी के अंदर जाता ही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेट इनकम डिटेल, ये जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यस करना है। क्या करना है, आपको यस करना है। एक बार मैं फिर से आपको यस करके दिखाता हूं। इसको यस करना है। यस करते ही एक पॉपअप ओपन होके आएगा इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी का एंटर करना है और टैक्स कैलकुलेशन बेस। अब आपका टैक्स का कैलकुलेशन क्या होगा, ऑन एक्चुअल वैल्यू पे होगा, ऑन प्रोजेक्ट वैल्यूज पे होगा। तो अगर आप प्रोजेक्टेड वैल्यू पे करना चाहते हो तो प्रोजेक्टेड वैल्यू पे कर सकते हो। बेसिकली एक्चुअल वैल्यू एक वैल्यू आपने दे दी, लेकिन प्रोजेक्टेड वैल्यू हम क्यों देते हैं, क्योंकि कई बार बेसिक सैलरी घटती बढ़ती रहती है एम्प्लॉय के अटेंडेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्टेड वैल्यू के हिसाब से आप कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है ये ईएसआई के लिए, अगर ये ईएसआई में एक्सक्लूड करना चाहते हो इसको, मतलब ईएसआई से अलग रखना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। तो जो आपका बेसिक सैलरी होती है वो
ईएसआई में एक्सक्लूड होती है, मतलब इंटर अंदर उसके आती है, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। और ये फंक्शन आपको लाने के लिए F12 कर दीजिएगा, FN के साथ F12 करिएगा अगर आपका लैपटॉप है तो। यहाँ पे सबसे नीचे वाला पॉपअप आ रहा है एक्सक्लूड पे हेड्स ऑफ ESI एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप इसको यस करके कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेट टाइप, ऑन अटेंडेंस करोगे। कैसे करोगे आप? ऑन अटेंडेंस करोगे, जो आपका कैलकुलेशन टाइप है वो ऑन अटेंडेंस करोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे अब ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एज कंप्यूटेड वैल्यू जो है आपका वो भी मैं बता दूंगा आपको, फ्लैट रेट भी बता दूंगा, ऑन अटेंडेंस बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक सैलरी जो है वो ऑन अटेंडेंस ही रखनी है। अब ये आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू जब आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो तो उस समय पे ये यूज होता है, एज यूजर डिफाइंड तब यूज होता है जब आप अपने से ही कैलकुलेट करके डाल दो। अगर कोई फ्लैट वैल्यू है तो आप फ्लैट वैल्यू पे डाल सकते हो। तो मैं क्या करते हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक कर देता हूँ। ऑन प्रोडक्शन पे तब करना है आपको जब आप प्रोडक्शन करा रहे हो, तब उस कंडीशन में। एक एक चीजें मैं समझाता हूँ सबके अलग अलग करके। फिर यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट सेलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड जो है वो मेरा मंथ का है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मंथ सेलेक्ट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अब एज पर कैलेंडर पीरियड, तो यहाँ पे जो एज पर कैलेंडर पीरियड इसलिए चूज किया है कि आपको ये ऑटोमेटिक बता देगा कि जो कैलेंडर है वो 30 दिन का है या 31 दिन का है या 28 दिन का है, वो अपने हिसाब से बता देगा। लेकिन अगर आप यूजर डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पर मंथ का डेज बताना पड़ेगा कि पर मंथ में कितने डेज हैं, मतलब 30 का मंथ था कि 31 का मंथ था कि 28 का मंथ था। और यहाँ पे यूजर एज, मतलब जो आपका यूजर डिफाइंड एज कैलेंडर टाइप, जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बना के कि आपको कैसे कैलेंडर टाइप पे करना है, तो वो हो सकता है। लेकिन सबसे परफेक्ट जो है एज पर कैलेंडर पीरियड होता है, इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है और राउंडिंग की लिमिट जो देनी है वो 1 देनी है। तो इतनी चीजें आपको अगर समझ में आई होगी तो आप कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस कोई डाटा बेसिक सैलरी का ले रखा है तो यहाँ पे उसकी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं और इसको सेव कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंसेस की। डियरनेस अलाउंसेस जो होते हैं उसके बारे में बात करता हूं। इसको भी हम क्या करते हैं, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज में डाल देते हैं। आफ्टर दैट इसको भी हमें क्या कर लेना है, इसको भी हमें फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने के बाद यहाँ पे इफेक्टेड इसको भी करना है। यहाँ पे देखिए ये इफेक्टेड नेट सैलरी, इसको भी यस कर दीजिए। फिर उसके बाद नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, आपका पे स्लिप में क्या डिस्प्ले होगा, ये आपका डीए, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है डीए, ताकि शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए। जो पे स्लिप आप दोगे अपने एम्प्लॉय को तो उसमें जो है ये शो हो जाए। आफ्टर दैट यूज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, ये ग्रेजुएटी के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको इसको यस करना पड़ेगा। हाँ जी आता है, तो आप इसको यस कर दीजिए। आपके ये आता है कि नहीं आता है, ये सारी डिटेल जो है वो आपको, मतलब आपकी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कई कंपनीज होती हैं जो कि डियरनेस अलाउंसेस के ऊपर ग्रेजुएटी नहीं देती हैं, तो आप वहां पे नो कर दीजिएगा। आफ्टर दैट जो है यहाँ पे सेट इनकम टैक्स डिटेल, हाँ जी इनकम टैक्स डिडक्शन इसके ऊपर होता है, तो मैं इसको यस कर दूंगा और यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे आप ओपन होके देख सकते हो, तो कंट्रीब्यूशन पे आ जाएगा। इसको भी ऑन प्रोजेक्ट पे कर लेंगे। ऑन प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा, अब देखिए किसी भी स्पेसिफाई, अब देखिए ईएसआई में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, हाँ जी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको यस करके निकाल सकते हो आप, बट मैंने यस नो कर रखा है क्योंकि मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो टाइप ऑफ कैलकुलेशन में आपको डालना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू, इसके पहले मैंने जो बताया था ऑन अटेंडेंस बताया था, लेकिन एज कंप्यूटेड वैल्यू तब हम यूज करते हैं जब हम किसी एक स्पेसिफाई फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज पर कंप्यूटेड वैल्यू कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे राउंडिंग मेथड पे क्या करेंगे, राउंडिंग मेथड पे यस कर देंगे। फिर यहाँ पे इसकी लिमिट दे देंगे 1, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जो कंप्यूटेशन का इंफॉर्मेशन है वो देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 पॉपअप है, देखिए ऑन करेंट डिडक्शन टोटल, तो आप यहाँ पे इंटर करोगे तो ये एक तरीके से नहीं कोई भी यूज होता है। बेसिकली जो मेन जो यूज होता है, ज्यादा चीजें आपको समझने के लिए, ये है कि ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, आप किसी स्पेसिफाइड फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर हमारा डियरनेस अलाउंसेस कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगा। अगर आपका कोई और भी टर्म्स है उसके ऊपर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एज पर रूल हम बेसिक सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हम इफेक्टेड डेट डाल देंगे, और ये जो मेथड ऑफ
कंप्यूटेक्स है, ये सारा का सारा जो है आपको मैं बताऊंगा 1 बाय 1 करके। आगे जो आने वाली वीडियो है, अपकमिंग वीडियो है, तो वहां पे मैं बताऊंगा। आज आप पढ़िए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले को ही बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करिए, बेसिक सैलरी हो गई, एक कब से ये इफेक्टेड है, 1 अप्रैल से ही इफेक्टेड है, मैं रहने दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ स्लैब, आपको टाइप्स ऑफ स्लैब क्या आप परसेंटेज में करना चाहते हो या वैल्यू में करना चाहते हो। मैंने परसेंटेज में कर दिया, 10% मैंने कर दिया। आफ्टर दैट इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो 2 चीजें हो गई आपकी। अब तीसरा में हम पढ़ते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस का। कर लिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज में इसको रख लिया, इसको फिक्स्ड कर दिया। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट इनकम में मैंने कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो नेट सैलरी इफेक्टेड, यस कर दिया। हाउस रेंट अलाउंसेस को भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में पे स्लिप पे आप HRA लिख सकते हो ताकि शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे ग्रेजुएटी में इसको डालना चाहते हो, जी नहीं मैं नहीं डालना चाहता हूं, तो मैंने नहीं किया है। यहाँ पे सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इसको यस करना कंपलसरी है, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंसेस के ऊपर भी हमें टैक्स देना है। जहां जहां मैं इनकम टैक्स यस कर रहा हूं, ये इसका मतलब यह है कि उस पर टैक्स लगता है। फिर यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको सेव कर लेना है। फिर उसके बाद क्या ये ESI में एक्सक्लूड होता है, तो यहाँ पे अगर एक्सक्लूड होता है तो ठीक है, आप यस कर दीजिए। अगर इंक्लूड है तो नो करके रखिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ये भी एक स्पेसिफाई फॉर्मूले पे कैलकुलेट होगा, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे सेलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद लिमिटेड आपका 1 राउंडिंग मेथड दे दिया। फिर मैंने ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला यूज कर लिया, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था। और जो HRA का कैलकुलेशन है, अगर आप और भी कैलकुलेशन डालना चाहते हो तो यहाँ पे काफी पे हेड्स हैं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस हैं, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐड पे हेड्स और भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी भी चीजें जो है मैं आपको और भी डीपली तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 40% में ले लिया है और उसके बाद इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 चीजें हो गई, डियरनेस अलाउंसेस और ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं जो है वो कन्वेंस का। कन्वेंस वाले पे क्लिक कर लेते हैं और अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय ये भी है, फिक्स्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है यस है। और यहाँ पे भी आपको करना है क्या है, कन्वेंस जो है डिस्प्ले हो, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ऑलरेडी ये शॉर्ट फॉर्म था। यूज ऑफ कैलकुलेशन टाइप ग्रेजुएटी के लिए यहाँ पे यस नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया है पहले कि जहां पे नेसेसरी है वहां पे भी, कन्वेंस पे भी टैक्स हमारा लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑन प्रोजेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखो, जो कन्वेंस वगैरह होता है वो फ्लैट देते हैं, मतलब हमारा फिक्स होता है कि हम आपको मंथ का इतना ही देने वाले हैं, आपका आने जाने का खर्चा जो है इतना है और हम आपको इतना देते हैं। तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे ये फ्लैट रेट पे ही कैलकुलेट हम करते हैं और ये मंथ वाइज करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल लिमिट दे देते हैं। आफ्टर दैट हम आते हैं ओवर टाइम पे। कई कंपनीज में क्या होता है कि हम ओवर टाइम भी देते हैं, तो ओवर टाइम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पे हेड्स टाइप जो है अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेलेक्ट करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद जो है इनडायरेक्ट यहाँ पे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय फिक्स और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो सैलरी में इफेक्टेड है ये हर समय इफेक्टेड रहना है। यहाँ पे ओवर टाइम है, ओवर टाइम यस कर देना है। आफ्टर दैट यूज ऑफ कैलेंडर ऑफ ग्रेजुएटी, इसको जो है आपको यस नहीं करना है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। और अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, ये आपका 100% जो है ओवर टाइम के भी जो अर्निंग होती है उन पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। अदर अर्निंग अलाउंसेस फुल टैक्सेबल, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट ऑन प्रोजेक्ट पे करके अब यहाँ पे ये जो हमारा ओवर टाइम होता है ये प्रोडक्शन बेस पे हम देते हैं, तो ऑन प्रोडक्शन बेस पे दे देंगे। आफ्टर दैट हमने जो बनाया था, एक लिस्ट बनाई थी प्रोडक्शन टाइप का कि बॉक्सेस करता है, अगर 10 दिन के अंदर करके देता है या 1 घंटे के अंदर करके देता है तो हम उसी हिसाब से उसको पैसे देते हैं। ओवर टाइम का भी ऐसे ही है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का हम उसको पैसे देंगे, या 60 से 120 मिनट वो काम करता है तो हम ओवर टाइम को उसको पैसे देंगे। तो ओवर टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसको सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम एक और नया पे हेड्स के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे ये अदर पे हेड्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कंपनीज देती हैं, कभी कभी ज्यादा देती हैं, कभी कभी कम देती हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। मतलब वेरिएबल का मतलब मैं आपको बता दूं, ये चेंज होता रहता है, आज 10 रुपए है, कल 20 रुपए हो सकता है, कल 30 रुपए हो सकता है, तो ये चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। यहाँ पे जो शो होने वाला है अदर एक्सपेंसेस हो गया।
यूज ऑफ कैलेंडर ऑफ ग्रेजुएटी इसको नो करना है, और यहाँ पे एक्सक्लूड जो करना है, क्या ये ईएसआई के अंदर एक्सक्लूड होगा, तो इसको क्या कर लेना है यस। जी हाँ, ये ईएसआई के अंदर इंक्लूड नहीं होता है तो इसको एक्सक्लूड में रखेंगे, इसको यस कर देंगे। आफ्टर दैट जितना भी मैंने अभी तक पे हेड्स बताया, जिन जिन पे मैंने ईएसआई पे नो किया है, समझ लीजिए उन पे ईएसआई एप्लीकेबल है, और जिन पे मैंने यस कर दिया है वो ईएसआई उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कैलेंडर टाइप जो मैंने लिखा है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ये आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने जो लिस्ट बनाई है अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय पे हेड्स का बनाया है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए